You are like, now can you hear me? Now can you hear me, बेटा? अभी भी आना चाहिए, अभी मैं ऑनलाइन हूँ। बेटा अभी बताओ ना, आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं? Hello. Hello. Yes, ma'am. Okay. Shall we start now? Yes, ma'am. We can. Okay. We almost. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Let me see. We finished. We were up till secondary. With third age हमने देखा था, failure to ovulate हमने देखा, pituitary and ovarian, ठीक है, hypothalamus. Now let's see कि हमारा जो काम है hypothalamus का, abnormalities of the weight, body and composition, ठीक है, ये सारा उस पे डिपेंड करता है. Strenuous and excessive stress, नहीं, extraneous exercise, stress and travel, ये एक कॉज बन रहा है. पिट्यूटरी का हाइपर prolactinemia and hypothyroidism that also causes infertility. ठीक है. ओवेरियन में हम देखते हैं PCOCS. What is PCOCS? अभी देख के बताती हूँ. और इसलिए APH को लेकर ओके, हम देखते हैं. एंड देन प्रीमेच्योर ओवेरियन. अब इसकी टाइप जो दिखाई देती है, सबसे पहले जो है लो लाइन. अब लो लाइन प्लेसेंटा जो है नंबर 1 पे, ये जो आप लो लाइन पे जाए, जहाँ मेरी स्लाइड आपको लो लाइन प्लेसेंटा ठीक है. दूसरा मार्जिनल प्लेसेंटा, तीसरा जो है वो पार्शियल प्लेसेंटा. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है. PCOCS जो है इट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन और ओवरी सिंड्रोम है. It is a hormonal disorder common among women of reproductive age. Women with PCOCS may have infrequent or prolonged menstrual period or excess male hormones, androgens, ठीक है, level, and the ovaries may develop numerous irregular small collection of fluid follicles बन जाते हैं, and fail to regularly release eggs, ठीक है. So ये वजह बनती है. and where is my, एक मिनट, that is अब सेकंड पे जो है मार्जिनल परसेंट है, मार्जिनल इसी तरह है कि ये सभी फर्स्ट मार्जिन. ओके, अगर आप और से देखें तो लो लाइन परसेंट ठीक हो गया. एक मिनट में आपको ये PCOCS जो है ये सेंड करो, ठीक है. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, आल्सो नोन एज पॉलीसिस्टिक. सो दिस स्टैंड्स फॉर. देन प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर. प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर क्या होता है कि ओवरीज जो मैच्योर होने से पहले ही बस्ट हो जाती है, ठीक है जी. एनाटॉमिक एब्नॉर्मैलिटीज में, अब एनाटॉमिक में देखो तो उसके आपको पूरे वो मिलेंगे, क्या कहते हैं, एब्नॉर्मैलिटीज, ठीक है. ये एब्नॉर्मैलिटीज की वजह से इनफर्टिलिटी होती है. ट्यूबल फैक्टर इज 20%. इन्फेक्शन जो है एडिशंस बन जाते हैं पेल्विस में, जो कि
इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे होते हैं। रप्चर अपेंडिक्स है, रप्चर अपेंडिक्स से क्या होगा, सारा आपका जो अंदर सेप्टिक हो जाता है, यानी कि पेरिटोनाइटिस हो सकता है। एंड देन सेप्टिक अबॉर्शन वो होता है जो अनस्टिल टेक्निक से बेबी को अबॉर्ट कर दिया जाए, ठीक है। बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि अपना इलीगल बच्चों को या जो अनवांटेड बच्चे हैं उनको अबॉर्ट करते हैं, तो दे गो टू एनी अदर, कोई भी किसी भी दाई की तरफ चले जाए। अब उसके पास जाने से क्या होता है कि जो सारा अनस्टिल टेक्निक है वो जो है वो उसमें क्या कहते हैं, सारा अनस्टिल टेक्निक यूज करने से सारा इन्फेक्शन अंदर जाता है, इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता और वो सेप्टिक हो जाता, और दैट इज कॉल्ड सेप्टिक अबॉर्शन। बहुत बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ये सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है। इट कैन बी फेटल ऑल्सो। एंड देन प्रीवियस सर्जरी जो है वो आपकी कहते हैं कि प्रीवियसली जो पहले एक सर्जरी हुई थी, अब दोबारा से आप एक और सर्जरी कराते हो, उसमें क्या होता है, यूट्रस को ताकत मिलने के बजाय इट कैन रप्चर, ठीक है। अब अगर यूट्रस रप्चर हो जाए तो फिर यूट्रस की सिलाई करनी शुरू पड़ जाती है। बाज़ वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है और फाइनली ये होता है कि यूट्रस रिमूव करनी पड़ जाए, सो दैट ऑल्सो कॉज इनफर्टिलिटी। जाहिर है जब यूट्रस नहीं है तो फिर वो बेबी कैसे बनाएगा, राइट। एंड देन कम्स योर प्रीवियस सर्जरी के बाद है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो यूज करते हैं, वो अगर क्या कहते हैं आउट ऑफ डेट हो, ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग के लिए वो यूज कर रहे हैं वो क्या कहते हैं उसमें ठीक है, जो क्या एक्सपायरी डेट की यूट्राइन डिवाइस यूज करें तो उससे भी क्या होता है कि प्रेगनेंसी तो फिर भी होगी, बच्चा हाथ नहीं आएगी, आईयूडी लेकर निकलेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होती है कि वो अपने नॉर्मल जगह पे ग्रोथ नहीं होती है, वो फ्लोपियन ट्यूब्स में जाके अटक जाती है और वो फ्लोपियन ट्यूब में बेबी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि अगर वो रप्चर हो जाए खुदा ना खास्ता तो प्रॉब्लम है, फिर वो बेबी नहीं होगा, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक इनफर्टिलिटी का कॉज बनती है, और अगर उसको टाइम पे ना देखा जाए और टाइम पे ना पकड़ा जाए तो वो क्या होता है कि वो यूट्राइन ट्यूब को भी बर्स्ट कर सकती है, ठीक है। बेबी तो ग्रो हो रहा है, अब ट्यूब में तो उतनी जगह नहीं है, तो उसको वहां से किसी तरीके से या तो टाइम पे मेडिसिन देना पड़ता है ताकि वो बेबी जो है किसी तरीके से डिसॉल्व होके रिमूव हो जाए, या फिर क्या होता है कि सर्जरी करके उसको निकालना पड़ता है और फिर ये एक कॉज बन जाती है, ठीक हो गया। एटियोलॉजी मेल फैक्टर्स में क्या होगा, वेरिकोज ऑफ स्वॉलन वेन इन द टेस्टिकल्स। अब बाज़ औरतें बिल्कुल ठीक होती हैं और कहते हैं कि जनेब बेबी औरत की वजह से पैदा नहीं हो रहा, औरत बांझ है, ठीक है। लेकिन अगर मर्द का भी साथ वो करवाया जाए, टेस्ट करवाया जाए तो उससे पता लगता है कि उसके टेस्टिकल्स में वेरिकोज है, वो स्वॉलन है, ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म पूरे तरीके से पहुंच ही नहीं रहा, स्पर्म जो है वो नहीं हो रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि मेल का भी साथ
टेस्ट करवाया जाए। देन क्रेप्टोचेरिज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। चलो ये हमारे लिए आसान है याद करना। अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स एट बर्थ, ठीक है। अब वो ये होता है कि जो मेल बेबीज पैदा होते हैं उनके जो टेस्टिकल्स हैं दे आर इन देयर एब्डोमेन, ठीक है। जब वो पैदा हो जाते हैं दे कम डाउन, फिर वो है अपना जो टेस्टिस है वो अपनी जगह पे। यही वजह होती है कि जब डॉक्टर्स बेबीज को, जब बेबी पैदा होते हैं उनको जब वो उनका एग्जाम करते हैं, दे गो फॉर बिसाइड्स ऑल द क्या कहते हैं एग्जामिनेशन, उनके हाथ पाँव आँख नाक मुंह सारा देखने के बाद दे ऑलवेज चेक द टेस्टिस whether the testes are descended or not, ठीक है। अगर अनडिसेंडेड है तो फिर वो उसको डिसेंड कर देते हैं। लेकिन ये है कि हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेस फॉर इनफर्टिलिटी ना, तो उसकी वजह हमने फीमेल में देखी बहुत सारी थी, ठीक है। फीमेल में हमने देखी थी कि पेल्विक इन्फेक्शन है, रप्चर्ड अपेंडिक्स है, सेप्टिक अबॉर्शन, प्रीवियस सर्जरी, आईयूसीडी जो है वो एक्सपायरी डेट की हो जाए तो, देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दीज आर द फीमेल साइड, राइट। मेल साइड पे हम देखते हैं कि वेरिकोज ऑफ स्वॉलन वेन्स इन द टेस्टिकल्स, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स है, रिस्ट्रिक्टिव अंडरगारमेंट्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव अंडरगारमेंट्स में वो जो बहुत टाइट किस्म के अंडरवेयर पहन लें तो वो भी एक वजह बनती है। देन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू हीट, ठीक है। तो ये जो है हीट जो है ये भी एक वजह बन जाती है। इनको वार्म रखने के बजाय दे नीड टू बी, जो स्पर्म्स हैं वो फिर जिंदा नहीं रहते, ठीक है। दे नीड कूलनेस। सो अगर ऐसे एरिया जहाँ पे आपका काम है हीट में काम करना, तो वो भी एक कॉज बनता है कि स्पर्म्स नहीं बन पाते पूरे तरीके से। वर्किंग ऑन अ सीटेड पोजीशन, जो हर वक्त बैठे रहते हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि ये एक वजह बनती है, जो कि स्पर्म जो है उनको उनकी ग्रोथ के लिए या जो उनकी स्पर्म की प्रोडक्शन है वो रुक जाती है। ओके, देन कम्स द लाइफस्टाइल में आपकी स्मोकिंग और अल्कोहल है, नॉट अ हेल्दी, जो हेल्दी स्पर्म्स हैं वो नहीं बन पाते। एजुकेशन डिसऑर्डर्स, बाजुकात स्पर्म को एक्सपेल करने के लिए यानी कि पूरे तरीके से वो एक्सपेल नहीं हो पाते, तो एक वजह ये भी बनती है। क्रोमोसोम्स एनॉमलीज जो है, क्रोमोसोमल जो है मेल में और फीमेल में बराबर के होने चाहिए, 46 फिर जाके आपके बेबीज बनते हैं। 46, ठीक है। तो उसमें अगर कमी आ जाती है तो एक वजह बनती है। ट्रॉमेटिक कॉजेज में अगर कभी पेरिनियल एरिया पे चोट लग जाए, टेस्टिकल्स को चोट लग जाए, तो फिर एक वजह ये भी बनती है। एंड देन कॉइटल एब्नॉर्मेलिटीज, सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई एब्नॉर्मेलिटी हो, वो वजह बन जाती है। वेसिकुलर है, हार्मोनल है, इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है, ये वजह बनती है। बात क्या है इनफर्टिलिटी की मेल साइड से, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जब आप कराओगे तो आप उसकी टेस्टोस्टेरोन की और एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन जो है आप मेल में करोगे, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं ये आप फीमेल में कराओगे। क्रोमोसोम्स देखोगे आप, सीमन एनालिसिस करोगे और सीमन एनालिसिस में आप उसकी वॉल्यूम, क्या कहते हैं, लिक्विफाई, डेंसिटी एंड मोटिलिटी, ठीक हो गया, ये आप उसमें
स्पर्म चेक टेस्ट में आप इसको देखोगे, वॉल्यूम में 2 to 6 ml तक का होना चाहिए, ठीक है, उसको टेस्ट के लिए, और फिर वो लिक्विफाई में विदिन 30 मिनट्स के अंदर अंदर। अदरवाइज अगर आपने 30 मिनट्स के अंदर अंदर उसका टेस्ट नहीं करवाया स्पर्म का, तो स्पर्म डाइज, ठीक है। सो स्पर्म की जो टाइमिंग्स है दैट इज 30 मिनट्स, ठीक है। उस 30 मिनट्स के अंदर उसने अपना काम दिखाना है, अदरवाइज वो मर जाते हैं। अब उसकी डेंसिटी कितनी कितनी होती है स्पर्म की, दैट इज 20 to 250 मिलियन पर ml। अब पर ml में ये 2 ml है, ठीक है, इसको डबल कर लो तो सोचो 6 ml में कितने अंदर होंगे उसके मिलियंस में, ठीक है। सो अगर ये 20 है, इट्स टू लेस, बॉर्डर लाइन पर है, राइट। अगर 250 अगर 20 से कम है तो देन यू नो इट उसके लिए हम कह सकते हैं टू लो। अब इस अगर कम है तो देन यू नो यू नीड टू गो फॉर द ट्रीटमेंट, मर्द को उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। सारा इल्जाम बाद में लगा देते हैं औरतों पे कि औरतें जो है वो बांझ है। मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दी थी। ओके, मोर्टेलिटी उसकी कितनी है, 50% प्रोग्रेसिव मूवमेंट में, ठीक होगी। ओके, इन द फीमेल में आप देखो क्या कुछ आ रहा है, रूबेला, ठीक है, रूबेला स्टेटस प्रेगनेंसी में, रूबेला कोशिश करो कि ना हो, ठीक है। रूबेला स्टेटस में जिन पेशेंट्स को ये मलेरिया, रूबेला वगैरह, फीवर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसमें भी क्या होते हैं कि ओवा में ओवर डाइज, ठीक है। चेक फॉर ओवुलेशन, उसकी ओवुलेशन चेक करो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी पूरी है कि नहीं। बॉडी टेम्परेचर चेक करो, सीरम प्रोजेस्टेरोन आप उसको 28 डेज साइकिल का चेक करेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आप देखोगे उसका कि वो अपने पीक पे आ रहा है जा रहा है, जो भी है उसका, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाओगे और सीरम प्रोलैक्टिन आप उसका देखोगे, राइट। LH एंड FSH का रेशियो देखोगे, ठीक है। ये आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, बट इफ यू थिंक कि भी आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से नहीं आता, just let me know so that I can explain you the menstrual cycle in a easy way, ठीक है। तो वो जब आप लोग क्लासरूम में आओगे तो फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, एंड देन थायराइड फंक्शन टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं, ये क्या है रुकैया, अब आ गया मेरा मेरा नाम, ये क्या मतलब है? आप लोग क्या कमेंट्स कर रहे हो? ये इसका क्या मतलब हुआ है, अब आ गया मेरा नाम? यू नो आप लोग जो आपस में बातें करते हो ना, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। अब मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप उसकी बात करो। इधर उधर घूम फिर के जी मैम हाँ मैम कर के गायब हो जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम आए हैं इधर, ठीक है। एंड देन एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। एंडोमेट्रियल जो लेयर है, मेरे नाम से अच्छा, अब एंडोमेट्रियल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसमें उसमें भी क्या करते हैं कि दे स्क्रेप करके उसमें से एंडोमेट्रियल की बायोप्सी के लिए ले जाते हैं ताकि पता लग जाए कि इसका क्या प्रॉब्लम है फीमेल में। मेडिकेशन में क्या करूँगी, मोस्ट कॉमन मेडिकेशन यूज टू ट्रीट infertility help stimulate ovulation. For example, in types of medication includes clomiphene or clomiphene citrate,
and gonadotrophins or human chorionic gonadotrophin. ठीक है, ये इसके ये लोग चेक करते हैं बायो माइक्रोट्रिपिटिन और कैलाबिल, खुदा जाने कौन कौन सी दवाइयां आ गई हैं बीच में। ठीक है, सो ये उन्होंने कहा कि ये उसके लिए यूज होते हैं। मुझे आज तक याद है when we were working in टेक्सला हॉस्पिटल, हमारे जो डॉक्टर लाल थे, उनका एक बड़ा ही कॉमन वो था, नुस्खा था इनके जो ट्यूब्स जो बंद हो गए हैं उनको खोलने का। वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू गिव मिल्क इंजेक्शन। ये फ्रेश मिल्क होता था, उसको अच्छे तरीके से बॉईल करो, बॉईल करके ठंडा करो, ठंडा करके 5 cc फिल करके उसको पेशेंट को इंजेक्ट इंट्रामस्कुलर दिया जाता था। उसको लगाने से पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता था थोड़ी देर के लिए, एंड देन इट यूज्ड टू सेटल डाउन। अब उसी फीवर में कहीं उनके ट्यूब्स खुल जाते थे। ठीक है, ये पता नहीं ओडी फॉर 5 days था, और हमने देखा, हमारे मतलब हमने उस चीज को देखा कि पेशेंट जो है प्रेग्नेंट होकर वापस आती थी हमारे पास ओपीडीज में, पब्लिक हेल्थ में। तो मैं ज़्यादा मेडिसिन के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद फार्माकोलॉजी। मुझे शुरू से इतनी अच्छी नहीं आती, तो इतने मुश्किल वर्ड्स भी जो है ना। ओके, नाउ सर्जिकल में हम क्या करेंगे? इफ डिजीज ऑफ द fallopian tube is caused of infertility, surgery can repair the tubes or remove the blockage in the tubes. And the blockages अगर ectopic pregnancy हो जाती है स्पेशली, ठीक है, तो ये ब्लॉकेज कर देती है, तो ये दोबारा से उसको रिपेयर कर सकते हैं। Success rates of these types of surgery, however, are low. अब ये कहना है कि भी इनका जो सर्जरी की सक्सेस जो है वो कहाँ तक पहुंचती है, तो वो बहुत लो है। These surgeries involving the fallopian tubes also increases the risk of ectopic. अब कुछ ऐसी जो फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं जो जिनमें ब्लॉकेज है और उनकी ब्लॉकेज को दूर किया और उनको ठीक किया, तो उसमें क्या होता है कि बहुत रिस्क होता है कि वो फ्लोपियन ट्यूब्स की रिपेयरिंग हो चुकी है, अब जो जनाब फर्टिलाइज्ड ओवम है वो जाके कहाँ अटक गया, ट्यूब्स में। ठीक है, सो ये वजह भी बनती है। सर्जरी जो है टू रिमूव पैचेस ऑफ एंडोमेट्रोसिस हैज बीन फाउंड टू डबल द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। बाज़-औक़ात एंडोमेट्रोसिस जो होती हैं, डीएनसीज वगैरह होती हैं, उसके बाद जो पेशेंट है वो जल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। सर्जरी कैन ऑल्सो रिमूव यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप्स हैं, स्कारिंग है, विच कैन अफेक्ट द इनफर्टिलिटी। बहुत सारी सर्जरीज ऐसी भी होती हैं जो कि इनके अगर फाइब्रॉइड यूट्रस है या पॉलिप्स उसमें हो रही है या स्कारिंग है, तो वो उसकी इनफर्टिलिटी को हाय मैं ओके आपकी टीचर आ गई हैं, तो मैं अब उसको यहाँ पर बंद करूंगी, आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी, और प्लीज हम नेक्स्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को रीड करेंगे। ठीक हो गया? सो नाउ आई विल गो फॉर अटेंडेंस। ठीक है, अभी अटेंडेंस लगाएंगे आप। मैं यहाँ पे लिखूंगी इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असिस्टेड।
will continue with this. Okay, Jennifer is present. Time. Jennifer Fess. Okay. Next is Fatima. ओके, हिलना जुलना बंद करो, अभी मैं लिख रही हूँ ना। मैं अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ, आप शुरू कर सकते हैं क्या? मोहम्मद से मारिया अब्दुल्ला,